चीज़ आपने नोटिस की होगी हमारी कॉमेडी, हालांकि हमारी कॉमेडी का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होता है। जो मतलब आप स्टैंड अप कॉमेडी देख लें या आप डिफरेंट जो एंटरटेनमेंट चैनल्स में वो कर रहे होते हैं एज अ कॉमेडियन जी, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। वो लोग जो जुगते लगा रहे होते हैं ना, वो उनको आमद हो रही होती है और वो लगा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इंडिया का कपिल शो आपने देखा होगा। अब कपिल शो में जो वो एक्ट भी करते हैं, साथ परफॉर्म भी करते हैं, प्लस कॉमेडी करते हैं। हाँ। वो पूरा एक पैकेज देते हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग एंकर और कॉमेडियंस पे फेंक देते हैं कि यार आपने जो करना है, कैमरा स्टार्ट एक्शन एंड दैट्स इट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब कपिल का जो शो है उसके 9 राइटर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। कपिल शर्मा ने एक वीक में 2 शोज करने हैं या 1 शो करना है। उसने 1 महीने में उसके अगर 2-2 करके भी करते तो उसने 8 शोज करने। ठीक है। आपके जो कॉमेडियंस है वो 1 हफ्ते में 4 शो करते हैं। तो ये तो आप कह लें कि उनका कैलिबर है, नो डाउट। मगर क्या कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत लैग कर रहे हैं। अभी आफ्ताब साहब कहते हैं जी मुझसे बेहतर तो स्क्रिप्ट राइटर ही कौन ही है। अभी आपने वो रिसेंट इशू सुना होगा साहब का और आफ्ताब साहब नहीं, और वो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पॉलिटिकल सैटायर जो इस किस्म के जो शोज हैं उसमें आफ्ताब साहब से अच्छा राइटर कोई भी नहीं है। इन दोनों का मामला आपको पता चला हुआ जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो सुहेल अहमद साहब कौन गलत है कहाँ पर? सर दोनों ठीक हैं अपनी अपनी जगह पे। दोनों बड़े लोग हैं। 2 मतलब वो होता है ना कि शेर 2 हैं, दोनों ही लड़ पड़े आने से तो एंड पे रिजल्ट ये कि एंड पे हर लड़ाई दी एंड जी सुलाई होती है। चल 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 ओके मुकाओ यार मुकाओ। नहीं, उसमें ये था कि किसी हद तक सुहेल अहमद साहब ने लाइन क्रॉस कर दी। अच्छा। और किसी हद तक आफ्ताब इकबाल साहब ने लाइन क्रॉस कर दी। बिकॉज दोनों लेजेंड्स हैं, उन दोनों को एटलीस्ट थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। बिकॉज लोग उनको देखते हैं, उनको आइडलाइज करते हैं। होता पता है क्या है, समटाइम्स आप इतना टीवी पे आते हैं और आप इतना बोल रहे होते हैं, आप इतना बोल रहे होते हैं कि हर बंदे ने आपकी हर बात सुननी होती है। आप टीवी पे आके ये भी कह रहे होते हैं कि जी देखिए मुल्क में क्या हो रहा है, देखिए जी फलाने ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, और इंडिया में ये हो रहा है तो फिर उसमें ये हो रहा है। आप इतना बोल रहे होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने कब ब्रेक लगाना। बिल्कुल। अब आफ्ताब साहब, सुहेल अहमद साहब ये माशाल्लाह कितने अरसे से काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सालों हो गए इन लोगों को स्क्रीन पे आके बोलते रहने से। तो सम टाइम बंदा हो जाता है कि कुछ थोड़ा ब्रेक नहीं लग पाती और बंदा अब वो जब ब्रेक नहीं लग पाती आप आगे निकल जाते, फिर आप कहते हैं ओए हुण जी मैं ब्रेक लावांगा तो कहने की तरफ बंदा फिर उसी में बहता चला जाता है। तो बट बहुत अच्छी बात है, दोनों ही उस चीज़ को आप इजी कर गए। तो खैर ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया, तो ये आउटडेटेड बात हो गई है। अच्छा। अभी आपने जब वो आफ्ताब इकबाल साहब का शो छोड़ा, फिर आप मस्तिया में चले गए जी, देन आप वसी शाह साहब के शो में आ गए। तो इतना चेंज ऑफ चैनल्स और चेंज ऑफ क्या आफ्ताब इकबाल के साथ कोई इशू हुआ था, या आप बिकॉज आपके बारे में मशहूर है कि आप पूरी टीम को लेके चले गए थे? तो मेरे बारे में पता नहीं क्यों मशहूर है, मैं अल्लाह पता, मैं पूरी टैक्सी चलाना कि मैं पूरी टीम को ले आया था। मैं बिल्कुल पूरी टीम को नहीं लेके गया था। बात ये हुई थी कि मैंने आफ्ताब साहब से कहा था कि सर मैं ना थोड़ा ब्रेक चाह रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक की सेंस में चाह रहा हूँ कि मैं वही बातें ना वही चीज़ें कर करके ना मैं थोड़ा सा आप वहाँ पे सप्रेस भी थे। नहीं, आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही थी जो आप करना चाह रहे थे। मुझे चीज़ें ऑडियंस नोटिस करती है बहुत अच्छे तरीके से। आप सही कह रहे हैं। होता ये है कि मैं बेसिकली तो टीवी एक्टर था, मुझे उस दौरान ना काफ़ी ड्रामास की ऑफर भी होती थी, लोग बुलाते थे क्या कर लो। तो अब ड्रामास का सीन ही होता है कि आपको 15-20 दिन लगातार देने पड़ते हैं ऑफिस में आते हैं। ठीक है ना जी, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना जाना पड़ता है, आउटडोर जाना पड़ता है, लाहौर में भी, कराची में, जहाँ भी आपको पूरा प्रोजेक्ट जो उनका खत्म करना था 15-20 उसमें। तो मुझे जब ऑफर होती थी तो मैं खबरदार में क्योंकि कर रहा था तो मैं वो छोड़ नहीं सकता था, उस वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ता था। तो बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो गए, बहुत से डायरेक्टर्स जो थे कराची के, लाहौर के, काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ गए, यार तू कि यार कुछ और भी कर तू ये। तो एक वो भी चीज़ थी जेहन में कि यार मैं कुछ और तो करूँगा, उसमें मुझे टाइम तो मिले। नहीं, आपने एक शो छोड़ के दूसरा शो किया फौरी? नहीं, एक शो छोड़ के मैंने एक ड्रामा गुज्जल किया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक सिटकॉम किया, फिर मैंने वो शो ज्वाइन किया। तो आपको उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वापस आ जाएं जब आपने? नहीं बिल्कुल कहा उन्होंने वापस आ जाए, बट मैं दिल नहीं था मेरा।